जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरक्षित विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दल अपनी साख रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली में 12 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं और इन सीटों पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आरक्षित सीटों पर लोगों के मिजाज को समझने के लिए हमारी टीम पहुंची दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा में, वाल्मीकि बस्ती में और जनता से बात की। साथ ही यह भी समझने की कोशिश की कि उनके दिल में कौन है। दिल्ली में कुल 12 आरक्षित सीटें हैं और इन आरक्षित सीटों ने जिसको भी बहुमत दे दिया, दिल्ली में सरकार उसी की बनती है। तो आइए इस बार हम आपको लेकर चलते हैं चौपाल जमाने इन आरक्षित जगहों पर जो जनादेश देती आई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल 12 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो आरक्षित हैं और उनमें से ही एक है सीमापुरी। पहले यहीं से तहकीकात करते हैं, फिर दूसरे इलाकों में चलते हैं। आइए। वाल्मीकि मंदिर से हम शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि रुझान आखिर है क्या। वाल्मीकि जो वर्ग है वो किस तरफ जा रहा है। और देख सकते हैं ये मंदिर प्रांगण और एक पूजा करती हुई महिला यहाँ पे। एक मिनट जरा आपसे बात करूँगा, चूँकि आप मंदिर में हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं तो आप लोगों के लिए कौन से नेताजी लोग क्या क्या कह रहे हैं और मंदिर में क्या वो लोग आके कुछ कहते हैं आपसे कि ये काम कर देंगे? देखो, मैं तो दूर से आई हुई हूँ, मुझे पता नहीं है। ये क्या बोले हैं, नेता तो आते हैं यहाँ पर, प्रचार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी है वो अच्छे ही हैं। आप ये बताइए कि नेताजी लोग क्या क्या दावा करते हैं काम? दावा तो करता, आता तो एक भी नहीं है यहाँ, एक भी नहीं आता नेता। अभी बीजेपी से जीता, आज तक नहीं आया। हालांकि 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं दर्शन दिए इसने, एक दफे भी नहीं आया यहाँ। तो क्या क्या काम बाकी है? के जितने भी बीजेपी का है नेता जीता हुआ है, एमएलए जीता हुआ है, वो आया नहीं आज तक यहाँ, कभी नहीं आया यहाँ। झांकने तक नहीं आता कॉलोनी में कहीं घूमने। आम आदमी पार्टी वाले? हाँ, वो आती है प्रीति जी, आम आदमी पार्टी की प्रीति जी, बहन प्रीति। हाँ, बहन प्रीति तो काम करवाती रहती है। तो काउंसलर हैं। हाँ, वो निगम पार्षद है। वो बेचारी आती रहती है, घूमती रहती है, चक्कर उसका रिक्शा घूमता ही रहता है और वो भी आती है। वो तो काम कराती रहती है प्रीति तो। चलिए, और आगे लोगों के क्या इरादे हैं, वादे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानने के लिए बाहर निकलते हैं मंदिर से। चलिए, मंदिर के बाहर ही कुछ लोग मिल गए हैं हमें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या है मिजाज आप लोगों का इस बार चुनाव को लेके? देखो, चुनाव को लेकर के तो ये है कि जनता तो काम चाहती है। जनता जिस हिसाब से काम चाहती है उस हिसाब से जो पार्टी काम कर रही है पिछले, उन्हीं को इलेक्शन वोट देगी। जनता तो ये चाहती है। और जनता तो आजकल बेरोजगारी इतनी हो रही है तो उसको देखती है, उस पर ध्यान देती है, काम पर ध्यान देती है, और वो होता नहीं है तो फिर जनता उसी हिसाब से मतलब सुस्त हो जाती है। तो जो अब सरकार आएगी, हम तो ये कह रहे हैं जो भी पार्टी आए वो ऐसी पार्टी आए जो जनता के लिए काम करे। वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन ऐसा है जो आए और काम करे। क्योंकि 10 साल तो अरविंद केजरीवाल हैं ही। केजरीवाल जी हो गए, 10 साल हो गए उनके लिए, उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो होना चाहिए था। जॉब के बारे में आज की जो युवा पीढ़ी है वो जॉब से वंचित है, किसी के लिए नहीं मिला है। वादा किए, ये सारी जो जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनके लिए कहा कि मालिकाना हक देंगे हम सबके लिए, किसी के लिए नहीं दिया है। वाल्मीकि बस्ती जो है, वाल्मीकि बस्ती है, किसी के लिए मालिकाना हक कुछ नहीं मिला है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप आइए, बात करिए। और समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग यहीं वाल्मीकि बस्ती से ही हैं ना? यहीं से हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि विधानसभा में क्या मूड है आप लोगों का? हमारा मूड तो आम आदमी पार्टी के लिए। वजह क्या है आम आदमी पार्टी ही? वजह क्या, थोड़ा बहुत यहाँ की जो निगम पार्षद है काम वाम करवा देती है थोड़ा बहुत, और बाकी बीजेपी वाले तो सुनते ही नहीं।
क्योंकि वो तो अपनी उसमें रहते हैं थोड़ा सा। क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से काम जरूरी अभी लग रहे हैं आपको? तो यहाँ पर तो एक तो हमारी ये नालियाँ जो हैं, ये नालियाँ बंद हो जाए, और फिर ये जो वायर है ना, तार जो वगैरह जो हैं, ये सब इकट्ठे हो जाए, या फिर एक ये अंडरग्राउंड हो जाए। आप यहीं से हैं सर? नहीं सर। हाँ, आप यहाँ के? हाँ, अच्छा यूपी बॉर्डर लगा हुआ है तो आप लोग, अच्छा कितनी दूर है यहाँ से यूपी बॉर्डर? ये ना सामने पेड़ के अच्छा, यहाँ से थोड़ी दूर बाद यूपी शुरू हो जाता है। ये दिल्ली वाल्मीकि बस्ती है। जी जी जी। चलिए, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ वाल्मीकि बस्ती में रहते हैं। कोई नहीं, आइए बात करिए। ये जानना चाहता हूँ कि वाल्मीकि वर्ग के लिए खास तौर पे कौन बेहतर काम करेगा? वाल्मीकि वर्ग के लिए काम फिलहाल तो कोई कर नहीं रहा है। वाल्मीकि समाज उम्मीद लगाकर बैठा था बहन जी से, मायावती जी से, दलित समाज की है, दलित समाज की पार्टी चला रही है, दलित समाज के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्होंने भी वाल्मीकि समाज को वो पिछड़ा नहीं समझती हैं। तो हमें तो किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से भी, कि वाल्मीकि समाज का कोई भला करेगा। तो आखिर चुनाव में किसी तरफ तो रुख होगा ही आपका? हाँ, रुख है, लेकिन समाज के लिए कोई भला करे ये रुख नहीं है। क्या काम है जो इस क्षेत्र के लिए जरूरी है? इस क्षेत्र के लिए सभी चीज़ काम जरूरी है। मंदिर का निर्माण होए, ये बाथरूम हटे, और भी अच्छी सुविधा होए, पुलिस वालों की सिक्योरिटी बनी रहा है यहाँ पे, अच्छी से अच्छी सुविधा होए मेरे लिए, तो सबके लिए होए। कौन करेगा? सभी करेंगे। बीजेपी आए बीजेपी करे, आम आदमी पार्टी आए आम आदमी पार्टी करे, सबके लिए है। तो आप जिसको चुनेंगे आएगा तो वही ना। तो अब मेरे चुनने से अकेले के थोड़ी से होएगा। आपका रुख किधर है? हमारा तो कट्टर बीजेपी है। हम क्यों, वजह क्या है बीजेपी? बीजेपी है, हम शुरू से ही हैं। शुरुआत से हमारी दिल्ली यूपी में दोनों में बीजेपी में वोट जाती है। दोनों जगह वोटर हैं क्या? हाँ जी। लेकिन ये तो गलत बात है, एक जगह वोटिंग करिए। हमारी दिल्ली में भी मकान है, यूपी में भी है, अशोकनगर गली नंबर 1 में। लेकिन वोट एक जगह अधिकार लीजिए। मैं ये आपको पर्सनल सलाह दे रहा हूँ, ये गलत बात है, 2 जगह वोटिंग। वो जब दोनों तरफ से वोट आएगी तो दोनों तरफ से ही दी जाएगी। ये बताओ। लेकिन नियम के विरुद्ध है, मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? आगे से इसका ख्याल रखिएगा। चलिए, और बाकी जगहों पे चलिए। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। मुझे आप ये बताइए कि देखा गया है 1993 के बाद से ही जहाँ भी आरक्षित सीट है, जैसे अभी ये सीमापुरी आपका आरक्षित सीट है, जिधर भी आप लोगों ने रुख किया सरकार उसकी बन जाती है। तो इस बार का रुख क्या है आप लोगों का? देखिए, जिसने भी हमारे वाल्मीकि समाज की तरफ को देखा, आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसे नहीं देखा कि भाई ये वाल्मीकि समाज है, इनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए। हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर हमारा कर्मचारी 20-30 साल तक कच्चा रहता है, आधी उम्र की निकल जाती है, बुढ़ापे में उसको परमानेंट करते हैं। अब जैसे कि हमारा कच्चा कर्मचारी हो रहा, उसकी जो पहले लगा हुआ उसकी डेट अभी भी देख लेते हैं, उसकी रिटायरमेंट भी फिक्स कर देते हैं। तो हमारे लिए तो देखिए, जो पार्टी आएगी वो हमारा भला करेगी तो हमारे लिए तो बेस्ट है। यानी इसलिए हम किसी भी पार्टी को अभी साफ नहीं कह सकते कि कौन आना किसको लाना है। मूड कब तक बनाएंगे? अब तो नजदीक आ चुका है। देखिए, मूड अभी नहीं बनेगा, मूड बनेगा 30-31 तारीख को हमारा, कि हमने क्या, जिस दिन कत्ल की रात होगी ना, कहते हैं कत्ल की रात, उस दिन हमारा मूड बनेगा कि हमने 5 तारीख को वोटिंग है और आप 4 को कर देंगे हम। भाई वोटें तो 5 की है ना, 4 के देख लेंगे रात को हमने करना है क्या, किसको करना है किसको नहीं करना है, ये देखना पड़ेगा। आप यहीं की रहने वाली हैं? अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद है, क्या क्या काम चाहती हैं इस बार? भैया क्या काम चाहिए, साफ सफाई का ही काम ज़्यादा चाहिए था। नाली कई के दिन हो जाए, नाली ना खुल रही है अब लोग, हफ्ते में 1 दिन आवा है सफाई करने वाला। तो यहाँ पे क्यों नहीं आता है वाल्मीकि बस्तियों में लोग सफाई वाले? ना आते, अब देख लो कूड़ा सामने क्या पड़ा, और क्या इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम, क्या कर सकते। वोट देना है इस बार? वोट देंगे, जो काम करेगा वो वोट देंगे जिसको। कौन काम करेगा? जो आगे दिखाएगा कुछ। क्या देखना चाहती हैं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। बीजेपी को देते हैं, बीजेपी को देते हैं। तो इस बार वाल्मीकि समाज देख रहा हूँ मैक्सिमम। ये पक्का नहीं है इनका, पक्का नहीं है, आधे देंगे आधे ना देंगे। आधे देंगे आधे नहीं देंगे, तो साफ रुख कहीं नहीं है। साफ नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कौन पार्टी आप लोगों के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए अच्छा कर रही है? तो पार्टी तो कोई भी हो, जब उसमें कैंडिडेट अच्छा होगा तो सब, कोई सी भी हो उसको देंगे। पर यहाँ तो मैंने पिछली बार भी देखा, कोई जीतने के बाद 1 दिन भी नहीं आया।
ना ये देखना कि भाई यहाँ कोई कुछ कमी बेसी है, किसी में जगह पे कुछ बनवाना है, कुछ लगाना है, नहीं। पिछली बार किसको जिताया था आपने? पिछली बार प्रीति थी। वो तो काउंसलर हैं, विधायक कौन था आपका? आपको झाड़ू वाले को ही दी थी। झाड़ू वाले को जिताया था आपने पिछली बार, और इस बार इस बार देखते हैं किसी दूसरे को। दूसरा कौन? अभी तो फिलहाल गोयल है। बीजेपी? हाँ, क्यों? देखते कैंडिडेट चेंज करके देखेंगे ना कि काम होता है नहीं होता। रोजगार नहीं है बच्चों के, प्राइवेट काम कर रहे हैं, क्या गुजारे होंगे इनके पास 15-15, 20-15 हजार में? बताओ मुझे। सरकारी को 80-80 हजार तनख्वाह है, प्राइवेट को क्या तनख्वाह है बताओ? बताओ जरा, कहाँ 80 वाला और कहाँ 15 वाला गुजारा कर लेगा? नहीं, दिल्ली जैसे शहर में तो संभव नहीं है ये। बस तो यही है। रोजगार का आरोप तो बीजेपी भी लगती है कि रोजगार नहीं दे रही है। नहीं दे रही, कोई सी भी ना दे रही, ना ये दे रहा केजरीवाल दे रहा, ना वो दे रहा, कोई भी ना दे रहा। सभी सरकारें ये चीज़ें फ्री की चीज़ें बांट रही है। फ्री की चीज़ें बंद करके ना चीज़ों की कॉस्टली रखे, चाहे उसकी मिनिमम रखे। मिनिमम कॉस्ट रखेंगे तो क्योंकि उससे आदमी को मोल खरीदेगा, उसकी कदर भी होगी। फ्री की चीज़ आ रही है, राशन दे रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, इधर को बेच दे रहे हैं, ऐसा होता है। नौकरी दो बच्चों को, नौकरी दो, फ्री क्यों देते हो? मत राशन दो, मत पानी दो, मत बिजली दो। सारी राजनीतिक पार्टियां फ्री दे रही हैं। ये फ्री के चक्कर में तो लोगों को पागल बना रखा है सबको। वोट देना पड़ेगा, अन्य को देंगे हम, अन्य को देंगे वोट, क्योंकि वाल्मीकि बस्ती से अभी? अच्छा, वाल्मीकि बस्ती से आते हैं क्या आप वाल्मीकि बस्ती से हैं क्या? अच्छा, क्या है रुझान आप लोगों का इस बार? हमारा सब पार्टियों से अटका है, बीजेपी आ जाए यहाँ पे, जैसे गुंडागर्दी खत्म हो जाए। बीजेपी गुंडागर्दी खत्म कर देगी और कोई दूसरा मुद्दा ना है। लेकिन केंद्र में तो पुलिस जो है वो बीजेपी के पास है। वो कितना भी कुछ हो, कुछ भी ना कर पाएगी जब तक सरकार ना बनेगी, गुंडागर्दी खत्म ना होगी, लूटपाट खत्म होगी, ये मर्डर खत्म ना होंगे जब तक बीजेपी नहीं आएगी। मर्डर होते हैं क्या यहाँ पे? अरे देखो, हर जगह कबीर नगर में देख लो, हर जगह जाके देख लो, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये बीजेपी मेटी, दूसरी मेटी नहीं सकती। बीजेपी ही क्यों मिटा पाएगी? दूसरा कोई किसी क्वेश्चन की बात ना, मैं दिल से बता रहा हूँ तुम्हारे लिए। कौन बेहतर काम कर रहा है? केजरीवाल सर। केजरीवाल साहब ने क्या बेहतर किया है? हॉस्पिटल अच्छा कर दिया, स्कूल अच्छा कर दिए और सब अच्छा कर दिया। चलिए, ये ट्रैफिक जाम की समस्या जो है यहाँ पे आ जा रही है। आगे और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, वो तो यहीं के रहने वाला साहब। साइड थोड़ा हो जाइए, इनसे मैं बात कर लूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों के लिए कौन कौन से काम क्षेत्र में होने अभी बाकी हैं? क्षेत्र में सब हो ही कहाँ काम है। पानी तो एक नंबर का 3rd क्लास, ठीक है। वैसे बिजली की सुविधा मान लो, बाकी पानी तो एकदम 3rd क्लास है। पानी खरीद के पीते हैं बस, और क्या है। वाल्मीकि समाज के लिए कौन काम कर रहा है आपको लग रहा है? कोई नहीं करता, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे ये आम आदमी पार्टी हो, कोई नहीं करता, सब अपने घर भरते हैं। सीमापुरी के बाद से हम आ चुके हैं गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में। जाहिर तौर पे जो 12 विधानसभा क्षेत्र SC ST के लिए आरक्षित हैं, उनमें से गोकलपुर भी एक विधानसभा आता है। और यहाँ पे हम आपको सीधे ले चलते हैं वाल्मीकि मंदिर में, वाल्मीकि बस्ती में, और उन लोगों से बातचीत करवाते हैं। आइए। इस समय हम गोकलपुर में आ चुके हैं और ये जो बेल्ट है जाटो बेल्ट है। आपसे हम जानना चाहेंगे, चुनाव में इस बार क्या समीकरण है, किधर आप लोगों का रुख है? केजरीवाल को वोट देंगे, उसका काम हमारे इलाके में बढ़िया हो रहा। क्या क्या बढ़िया काम हुआ है? ये रोड बनवाए हैं, नाली बनवाई हैं, और किसी समस्या को लेके जाते हैं तो फौरन सुनवाई करता है हमारा MLA कौन है आपका? सुरेंद्र कुमार चौधरी। सुरेंद्र कुमार दोबारा फिर टिकट मिला उनको? ये एक बार तो BSP से हुआ था वो, दूसरी बार आम आदमी पार्टी से, अब ये फिर आम आदमी पार्टी से। तो बढ़िया काम किया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। अब बीजेपी आए तो? बीजेपी का तो वो तो गरीबों की है ही नहीं, वो तो मालदार पार्टी है। अच्छा, तो मालदारों की, वो तो पैसे वालों की पार्टी है, वो कभी नहीं सोचती। आप
हाँ भैया एक ही बात है, हमारी इनकी और हमारी जाएगा सही कर। अच्छा, पति पत्नी दोनों? हाँ बढ़िया काम कर रहा हो, हमारे लिए तो अच्छा कर रहा हो बेचारा। हम कैसा कह दे में केजरीवाल। अच्छा। और क्या ऐसा क्या क्या किया है कि आप मतलब? अरे स्कूल बढ़िया करवा दिए, बड़े बूढ़े ने घुमा दिए। आप कहाँ कहाँ घूमने गई? रामेश्वर गए घूमने। और क्या क्या देखा वहाँ पे? भैया पता ना, हम तो अनपढ़ है पर पता ना हाँ ही हुआ घूमे। धूप हुआ है और धूप में बहुत सारी महिलाएं जो हैं धूप का आनंद ले रही हैं। धूप, ठंड के बाद से धूप अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा, तो आप लोगों के जीवन में ये जो धूप खिलाएगा, अच्छा समय लाएगा, राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कौन लाने वाला है? तो बता ना जो अच्छे काम करेगा, आज जिन्होंने करे हैं हमारे यहाँ, जो काम करेगा उसको लाएंगे। और क्या? हाँ भैया सब केजरीवाल के वोट है। यहाँ तो सारे केजरीवाल के वोट है। हम तो सन 14 से केजरीवाल को दे रहे हैं। हाँ, जब टुकड़ाबाद एक्सटेंशन में देखा, आपने देखा होगा, जब वहाँ मतलब जब मकान तोड़ दिए गए थे, पता आपको भी? हाँ, उस टाइम में वहीं रहती थी और बिल्कुल बुलडोजर फेरा दिए थे इन्होंने, मोदी वालों ने। तब से हम परेशान हो गए, फिर हम यहाँ जब ना पा रहे हैं, जबकि हम पहले दिल्ली में रहते थे। तब से हम तो वोट केजरीवाल। अभी तो दिल्ली ही है। हाँ, तो हम दिल्ली, वो भी दिल्ली थी, लेकिन ये जमुना पार है, वो दिल्ली थी। आज भी जमुना पार को दिल्ली मानने को तैयार नहीं है आप? मान रहे हैं, दिल्ली मान रहे हैं, लेकिन वो और दिल्ली है, ये और दिल्ली है। दिल्ली में भी अंतर है। यमुना पार को आएंगे, यमुना के इस साइड पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली को तो लोग कहते हैं कि मेन दिल्ली नहीं है। जो दिल्ली 6 है उसको दिल्ली 6 को असली दिल्ली बता रही हैं। आप कुछ कह रही थी? हम यही कह रहे थे, हम भी केजरीवाल को ही देंगे वोट, जो उन्होंने काम करवाया, नाली खरंजा। कैंडिडेट आपका, आपने पोस्टर लगा, 2100 रुपए वाला हिसाब किताब सही है आप लोगों का? चाहे दो या मत दो, पर वोट तो जाएंगी। पैसे की थोड़ी बात है, पैसे से थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपसे पहले ना दे भाई, जब भी तो वोट जावे केजरीवाल की। पैसे आओ या मत आओ, वोट तो डालेंगे। और कब पैसे आओ या मत आओ, वोट तो डालेंगे ही। आप कुछ कह रही हैं? केजरीवाल को वोट करेंगे, पर हमारी पेंशन बनवा दे। पेंशन नहीं बना आपका? क्यों बनी ना? हमारी भी ना बन रही, हमारी पेंशन नहीं बन रही। हम केजरीवाल को ही देंगे। केजरीवाल ही हमारे पानी का सुविधा, बत्ती की सुविधा, सड़क की सुविधा वो ही कर रहे हैं। स्कूल करवा दिया, स्कूल करवा दिया, अस्पताल में सफाई करवा दी। पानी साफ आता है क्या? कई लोग कह रहे हैं पानी साफ नहीं, वो तो पानी साफ आता, साफ आता। वो तो कभी कभार सफाई होती है कहीं, जब हो जाता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, ये फ्री की रेवड़ियाँ जो है सारी पार्टियां दे रही हैं, तो उसको कैसे देखती हैं आप लोग? जो फ्री पानी फ्री, बिजली फ्री, सारी पार्टियां कह रही हैं देंगे, तो क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे? मतलब अच्छी बात है ये? हाँ, और क्या, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। यही फ्री कर रही है। हाँ सही है। मोदी को वोट दे दो। मोदी किसी को हिला तो दिया ना, कोई काम तो देता ना, बालक तो डोले नहीं है, क्या वोट दे में उनको? फिर डोले तो दुनिया में देश प्रदेश में डोले, पढ़ लिख के कच्चे जो काम है वो उसके प्राइवेट कर रखे हैं सब। मोदी चाहे नुकसान कर रो बहुत, हम तो सही कहें बात। केजरीवाल को वोट देंगे, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, हमारे तो केजरीवाल के जाएंगे वोट, बस। अच्छी बात है, दुनिया अलट पलट हो जाए, केजरीवाल के साथ है आंटी। आगे और लोगों से मिलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं चीजों को। आइए। गोकलपुर गांव में गली नंबर 18 में इस समय हम आए हुए हैं। ये बस्ती वाल्मीकि बस्ती है। आप लोग कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, जो विधानसभा चुनाव चल रहा है? कैसे देखते हैं मतलब? वोट कहाँ जाएगा? क्या देख के वोट देंगे? केजरीवाल अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, उसी पे वोट जाएगा हमारा, और उसी को ही देते हैं हम। क्या क्या अच्छा काम किया है जो पसंद है? पसंद ये है, पेंशन वेल्सन भी बांध रखी है, और बसों का भी किराया, बिजली भी माफ कर रखी है, और हम लोगों को पक्के भी करवाना कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो जो एमसीडी वगैरह की नौकरियां हैं। हाँ, पक्कों का काम भी करवा रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि कौन कैंडिडेट कौन है, जानती हैं आप? कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है उसका नाम जानती हैं कैंडिडेट का? नहीं। सिर्फ केजरीवाल का नाम पे वोट? हाँ। आप आइए, आप भी इसी घर से हैं। आ जाइए, कोई नहीं, आ जाइए आजा बैठिए आराम से, आप ही का घर है, बैठ जाइए। जय श्री राम का नारा दे रहे हैं आप? जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गोरखी।
चलिए, ये तो अच्छी बात है। आराध्य में सबका, भगवान में सबका विश्वास होना चाहिए। चुनाव में किस पे विश्वास है? मोदी। ये कौन है आपकी माँ। मम्मी? आपकी वो केजरीवाल अभी कह रही हैं, आप मोदी कह रहे हैं। अब मोदी पे डलवा देंगे। नहीं नहीं, मैं तो केजरीवाल को ही। माँ बेटे में ऐसे ही कैसे होगा काम भाई? मोदी ठीक है, मोदी। मोदी क्यों? मोदी इसलिए ठीक है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा विकास किया है। ये कह रहे हैं मोदी जी ने विकास किया है, आप कह रही हैं कि मेन चीज ये है कि वो हिंदू राष्ट्र लाना चाह रहा है। देखो, हिंदू राष्ट्र। गरीब का साथी वही है। वो तो क्या कहने के उसको मकान देंगे गरीबी को। उसने लेडीजों के लिए बस फिर मम्मी फ्री में जाती है इसलिए। जेंट्स के लिए कुछ नहीं करा रखा। जेंट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए ना। जेंट्स के लिए तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ, जेंट्स के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जेंट्स के लिए बीजेपी इतना तो कर रही है ना कि हाँ, जगह जगह अपने धार्मिक स्थल तो बना रही है ना, जो होने चाहिए, जो हमारे पहले थे उसको निकाल रही है। तो इन लोगों को भी तो तीर्थ पे केजरीवाल भेज रहे हैं। मतलब ऐसा हुआ है कि खोदना चाहिए, शिव निकला तो हमारा, शव निकला तो उनका। आप बेटे की बात से सहमत हैं? नहीं नहीं, तो वोट अपने मन से देंगी या बेटे के कहने पे? बेटे की वो अपने मन से देंगे। केजरीवाल को, रोहित के पापा भी उन्हीं को ही देते जिसको हम कहते हैं। सही है, सही है, सही है, सही है। इनका जैसे भी है ठीक है, सबको अपने अपने आस्था के हिसाब से। शादी वादी हो गई आपकी? नहीं, अनमैरिड। आपका अकेले का वोट है या ये हस्बैंड वाइफ अलग है? मैं, मेरा भाई और मेरे पिताजी सारे बीजेपी। पिताजी झूठ बोल रहे, पिताजी नहीं देते, केजरीवाल को देते वोट। उसको देना चाहिए मेरे हिसाब से, मोदी को। एक ही परिवार में इतनी भिन्नताएं, दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये हालात हैं। और भी कुछ लोग हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में। अरे आ जाइए भाई, आइए। आप लोग कैमरा देख के इतना काहे शर्मा रहे हैं? आप लोग सब लोग बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। आपके घर में थोड़ा अंधेरा है। ये कह रहा हूँ मैं कि क्या है इस बार मिजाज आप लोगों का चुनाव में? देखिए जी, क्या हो सकता है? कुछ तो जब हमारे लिए कुछ होगा जब तो हम कुछ कर सकते हैं। क्या होना चाहिए आपके लिए? हमारे रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चे हमारे ऐसे ही हैं, बेरोजगार, हम ऐसे ही हैं। ठीक है, हमारी जो सुविधा करने वाला वो दिल्ली में वही है, केजरीवाल ही। हम वोट जो देंगे केजरीवाल को ही देंगे। अच्छा, तो वजह क्या है केजरीवाल इतने पसंद है? क्यों? उन्होंने दिल्ली में सुविधा करी है, उन्होंने पानी बिजली सब जो चीज़ है उन्होंने फ्री में करी है। आज के टाइम में नहीं तो कौन इतना कर रहा है, किसी के लिए कोई नहीं करता। ये कह रहा हूँ मैं कि क्या है चुनाव में इस बार मिजाज आप लोगों का? मोदी जी को लाएंगे हम तो। ये कह रहे हैं केजरीवाल। इनकी सोच कुछ और है, हमारी सोच कुछ और है। आप दोनों कौन है आपस में? मामा भांजे हम तो। अरे मामा भांजे में अंतर आ गया यहाँ पे। वही देंगे। नहीं, मैं तो जी मोदी जी को दूंगा वोट। अलग अलग हो गए आप लोग यहीं पे। हमसे भाई साहब मेरे पे शक कर रहे थे, तुम कहाँ से आए हो, कौन से चैनल से आए हो, किसके पक्ष में आए हो। एक ही घर में नहीं पल रही है, हम उससे पूछे जा रहे हैं इन लोग हैं।